Again, something special has come. Again, something special has come. This is the best time of the day when something which you don't have any idea about arrives. Because मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या ऑर्डर हुआ है, क्योंकि मैं शॉपिंग का ऑर्डर करके सब भूल जाती हूँ कि मैंने ऑर्डर क्या किया. तो यहाँ पे मैं इसको रख देती हूँ, फैन ऑफ कर देती हूँ. तुम बहुत शैतान हो गए हो, ऐसे कोई करता है? तो अभी जब मैं ऑर्डर लेने गई तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर रही थी. मैंने सोचा नहीं था कि इतना इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है. और वैसे भी ब्लॉगिंग जो है ये अभी बस स्टार्ट ही किया है. स्वीटी 2 बार भाग के बाहर चली गई. लिटरली मैंने दरवाज़ा खोला और उसने ये दिया. एक तो ये आया है मिंत्रा से, स्टाइल अप अ मूव, ओके. और एक ये, तो आई विल बी अनबॉक्सिंग दिस और मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें क्या आया है इन दोनों में. तो आई एम रियली एक्साइटेड टू ओपन दिस एंड चेक आउट. तो इसको खोलने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ. Hi, my name is Nairita, and if you're new to my channel, welcome you to my YouTube channel. And the goal of establishing this channel was to spread good vibes, positive vibes, and being authentic and sharing everything with you like a friend. So I love transforming spaces. I love to create, say, beautiful spaces or beautiful life actually. Yeah. I mean, I love creating. That's what I like to do. I like to create, and through my vlog channel, I like to share with you what inspires me, what are my hobbies, and I hope you like it. So in this video, I wanted to tell you something. आज मुझे कुछ टाइम से ऐसा अजीब सा लगने लगता है जो मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती. और सब कुछ होने के बावजूद कभी कभी लाइफ में ऐसे अजीब सा एक एंग्जाइटी फील होती है, एक टेंशन फील होता है. तो अभी मैं दिल्ली में रह रही हूँ अपने, ये मेरा घर है और मेरे मॉम डैड फैमिली मेरे पूरे असम में है. तो जनरली हम जब फैमिली के साथ रहते हैं हमारे पास काफ़ी सारे लोग होते हैं और हम लोगों के साथ एक फ्लो होता है, जैसे कि जैसे चीज़ें चलती है, और प्लस हेल्पर्स भी होते हैं. और अभी जो है मैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, मेरे जैसे आपके साथ भी हुआ होगा कि आपके पास हेल्पर नहीं होगा या आप बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के पूरा घर मैनेज कर रहे हो. तो ये जो घर है ये काफ़ी बड़ा है और लाइफ में इतना सारा चीज़ें एक साथ हैंडल करने को कभी नहीं मिला. हमेशा कोई ना कोई हेल्पर तो होता है, ये जो एटलीस्ट जो हमारा क्लीनिंग, कुकिंग, लॉन्ड्री, ये सब चीज़ें हैं, ये मैनेजेबल हो जाता है. ये टेक केयर हमेशा हुआ है. ये मेरे लाइफ में पहली बार हुआ है कि मुझको क्लीन, कुक, लॉन्ड्री, अपना एंटरप्रेन्योरशिप जो मेरा बिज़नेस है, मैंने हमारा एक स्टार्टअप है, तो उसके लिए अपना चैलेंजेस रहता है. और साथ में मैं उसको जर्नी को फिल्म करने के लिए मैंने अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है. तो मैंने मतलब सडनली इट वॉज लाइक दिमाग जो है प्रेशर कुकर की तरह फटने लग गया था. ऐसे लग रहा था कि यार अब मतलब हो नहीं रहा है, कि क्या बताओ, इतना सारा चीज़ें हो रहा है और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है वॉशिंग करना यूटेंसिल्स को, स्पेशली लाइक आप खाना बना रहे हो, फिर उसको वॉश करो, फिर उसको रखो, फिर कपड़ों को सुखाओ, उसको वॉश करो, उसको रखो, फिर अपने रूम्स जो है, अगर एक रूम में रह रहे हो तो इट्स ईजियर टू क्लीन. बट व्हेन यू हैव सो मेनी रूम्स, तो हर एक रूम में जिसको भी आप अटेंशन नहीं देते हो वो गंदा हो जाता है, तो फिर उसको साफ़ करो. अब ये सफाई में अगर इतना सारा टाइम चले जाएगा तो आप खुद का मतलब खुद को भी साफ, मतलब खुद का भी आपको योगा करने का रिक्वायरमेंट होता है ना, वर्कआउट्स करना पड़ता है. और मील मतलब फूड जो पार्ट है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. क्योंकि जैसे मैं आई वॉज गोइंग थ्रू माई दिस नोटबुक एंड आई एम राइटिंग अ बुक एक्चुअली. तो उसके लिए मैंने इसमें काफ़ी सारे मेरे प्रॉम्प्ट्स हैं, मैं लिखती रहती हूँ. आई लव राइटिंग एज आई सेड. So the book that I'm writing is to live that magical life and having full control over your mind and your life. उसके ऊपर I'm writing stuff. तो मैंने एक पेज खोला और कभी मैंने इसको जो लिखा था उसमें मैंने ये लिखा था कि my future depends on how I use my today to help others and improve my skills to be the best version of myself.
तो आज मैं अपने लाइफ को कैसे यूज़ कर रही हूँ, आज को मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ किसी को इंस्पायर करने के लिए, या टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ. और आई एन्जॉय रीडिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रेंजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स टू साइकोलॉजी एंड अचीविंग सक्सेस एज एन एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस वूमन. तो मैंने अपना एजुकेशन जो है वो इकोनॉमिक्स में क्या है ऑनर्स, आई हैव डन इको ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस, एंड वो मेरा मेंस रहा है. तो इकोनॉमिक्स मेरे बहुत ही क्लोज है और आई लव फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, तो उसके रिगार्डिंग पढ़ते रहना भी एक पार्ट हो जाता है. द मीडियम्स आई चूज टू डू दिस इज बाई रीडिंग, राइटिंग एंड शेयरिंग टू अचीव अ परफेक्ट बैलेंस. तो मेरे चैनल के थ्रू आप देखोगे अगर मेरे पुराने वीडियोस, मैं योगा करती हूँ एंड आई शेयर अ लॉट ऑफ योगा वीडियोस. तो योगा जो होता है वो सिर्फ बॉडी के लिए तो नहीं होता है, उसमें आपका माइंड और बॉडी दोनों का एक सिंक्रोनाइजेशन, एक बैलेंस बनता है. तो ये जो हमारा योगा है, पहले जब मैंने स्टार्ट करा था, आई एम हैविंग सम ब्लैक कॉफ़ी. मैंने जब पहले योगा करना स्टार्ट करा था, जो आज से आई थिंक 17-18 ईयर्स पहले होगा, नहीं कितना, क्लास 7th में कितने साल पहले होगा, जब मैं 7th में थी तब स्टार्ट किया था. तो तब वो बेसिकली मैंने बस अपना ऐसे ही स्टार्ट किया था. फिर देखा कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जा रहा है, फिर देखा कि अच्छा इससे तो मतलब ग्लो भी आ रहा है, इससे तो हेल्थ भी बहुत बेटर हो जा रहा है, मतलब मैं ब्यूटीफुल हुए जा रही हूँ. और ऐसे मुझे लगने लगा कि अरे ये तो वेट लॉस में भी बहुत इफेक्टिव हो रहा है. फिर जब मैं धीरे धीरे और योगा करती गई तो फिर पता चला रही ये तो माइंड को अफेक्ट कर रहा है. मैं खुश हूँ, मैं जेन्युइनली एक बहुत ही हैप्पी स्पेस से परफॉर्म कर रही हूँ, और उसका लार्ज पार्ट है योगा. तो योगा के लिए जो पार्ट है वो हमारे माइंड बॉडी का है और स्पिरिट का है. फिर मुझे पता चला कि योगा जो है वो सिर्फ माइंड और बॉडी का ही नहीं है, मतलब सिर्फ कुछ आसन नहीं, एक मेंटल कॉन्सेप्ट है. तो हमारा जो सराउंडिंग है उससे भी फ़र्क पड़ता है. तो हमारा एनर्जी जो है वो सराउंडिंग से है. तो ये चीज़ें मुझे सीखती गई मैं, और फिर मुझको पता चला दैट हाउ मेटाफिजिक्स, बायोलॉजी, ये देखिए मैंने खुद लिखा है, दिस आर माई थॉट्स, हाउ इज मेटाफिजिक्स, बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी कनेक्टेड विद बायोकेमिस्ट्री. Has economics any role to understand the three combined? Mind, body, spirit, all three together makes you who you are. But are you consciously connected with your own being? ये बहुत ही डीप वर्ड्स है. मैं इसमें ड्वेल करना चाह रही थी. आपको पता है जो फिजिक्स है, फिजिक्स का जो एकदम एटॉमिक पार्ट में आप जो फिजिक्स में जाते हो उसको हम मेटाफिजिक्स कहते हैं, जिसमें आप एटम्स को समझते हो, हाउ दिस एटम्स आर वाइब्रेटिंग, हाउ एवरीथिंग अराउंड यू इज मैटर, और एवरीथिंग इज इन अ वाइब्रेशनल स्टेट. सब चीज़ जो है वो एनर्जी है, और अगर सब चीज़ एनर्जी है तो इसमें बहुत चीज़ें हैं, जैसे डुअलिटी ऑफ मैटर होता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन्स का प्रॉपर्टीज़ और प्रोटॉन्स का प्रॉपर्टीज़, वो मैक्रो लेवल में हर चीज़ में आ सकता है. जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 जगह से एक साथ पास करता है, दैट्स द वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट, मैं साइंस स्टूडेंट थी, अगर आप साइंस स्टूडेंट हो आपको पता है कि मैटर जो है एक पर्टिकुलर नेचर में होता है और एक वेव नेचर में होता है. तो एक ही टाइम में मैटर, ये जो आप देख रहे हो ये पार्टिकुलेट मैटर देख रहे हो, क्योंकि ये ऐसे है, एक प्रोडक्ट एक ऐसे फिक्स है, और यही वेव बन ये अगर वेव में होगा तो ये वेव्स दिखेगा. जैसे लाइट्स जो है वो वेव्स में है, और साउंड जो है वो ऐसे आप देख नहीं सकते, ट्रैवल करता है, राइट. तो एक इलेक्ट्रॉन का पार्टिकुलेट नेचर और वेव नेचर दोनों एक साथ डुअलिटी में रहता है. तो हमारा ह्यूमन ब्रेन में भी जो हमारे थॉट्स होते हैं और हमारा जो लाइफ होता है वो एक इंटरमिंगल्ड रहता है. जो हम सोच रहे होते हैं वो वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, और वो उस फ्रीक्वेंसी से हम अट्रैक्ट करने लगते हैं बहुत सारा सर्कमस्टांसेस और बहुत सारी चीज़ें. तो ये आपका लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में चला जाता है, मेटाफिजिक्स पार्ट ऑफ इट. अब मेटाफिजिक्स के साथ मैंने लिखा है कि बायोलॉजी, क्योंकि आपका जो थॉट्स है वो एक्चुअली हैज़ द पावर टू शेप योर बीइंग, हाउ यू लुक, हाउ यू फील, एवरीथिंग योर ब्रेन हैज़ द पावर टू शेप इट, विच मीन्स मेटाफिजिक्स एंड बायोलॉजी इज ऑल्सो इंटरकनेक्टेड. तो बायोलॉजिकली जब हम बात करते हैं और हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है वो भी कनेक्टेड है. अब देखिए कितना सब कुछ कनेक्टेड है. आपका फिजिकल फीचर्स जो है काफ़ी टाइम हम देखते हैं किस नक्षत्र में आप पैदा हुए, किस टाइम में पैदा हुए थे, आपका जो एक कुंडली बनता है या बर्थ चार्ट बनता है, दैट काइंड ऑफ शोज लाइक हु व्हाट काइंड ऑफ अ बॉडी स्ट्रक्चर यू विल हैव, व्हाट इज गोइंग टू बी योर फीचर्स. डिफरेंट प्लैनेट्स हैव डिफरेंट इम्पैक्ट्स ऑन अस. जैसे
even moon has such a strong impact on us. When the lunar cycle happens, a lot of people will go through ऐसे इमोशनली, आपको हैप्पी फील होता है, कभी लो फील होता है, काफ़ी सारी चीज़ें में अप डाउन होता है, मूड्स में चेंजेस आते हैं। जैसे अभी अभी सुपर मून हुआ है, तो एस्ट्रोलॉजिकली वर्ल्ड वाइड एवरीबडी न्यू कि मतलब लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट हो रहा है, लोगों के थिंकिंग में हो रहा है, एंड हाउ यू फीलिंग इज इम्पैक्टेड, क्योंकि हमारा बॉडी 70% वाटर है, और लूनर साइकिल से वाटर तो इम्पैक्ट होता ही है। तो जितने टाइड्स है ओशंस में, वो सब मून से आता है, तो लूनर साइकिल से कनेक्टेड है, तो उसका भी हम पे इम्पैक्ट आता है। सो दैट्स द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट ऑफ इट। एंड बायोकेमिस्ट्री इज द फूड वी इनटेक। तो हम जो खाना खा रहे होते हैं वो हमको शेप करता है। जैसे आप अगर खाली शुगर खा रहे हो, या मैं अगर खाली शुगर खाऊँ, तो मैं ही अभी इतनी फैट हो जाऊंगी। और अगर मैं अपने माइंड से उसको पहले इंटेंशन क्रिएट करूँ कि नहीं, मुझको एक पर्टिकुलर मेरा जो ओरिजिनल वेट है मुझे उसको मेंटेन करना है, तो मैं अपना फूड स्ट्रक्चर को चेंज करूँगी। और आयुर्वेदा उसको बहुत ही अच्छे से समझाता है कि क्या क्या खाना हो सकता है जो हमें खाना है। ये सब तो हुआ थ्योरी वाला पार्ट। अब बात करते हैं जो रियल में हमारा लाइफ में इम्पैक्ट करता है। So we know that everything around is energy, right? And energy cannot be created or destroyed. So the obvious answer is, how are we getting this energy and if it's not created? तो हमारे बॉडी में जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रहा है? उसका प्रीडोमिनेंट सोर्स है फूड। तो हम जो खाना खा रहे होते हैं उससे हमको एनर्जी मिल रहा है। तो हमारा जो खाना है वो किस टाइप का खाना है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। तो अब आज की वीडियो में मैं बेसिकली जो मैं आपसे बताना ये चाह रही थी कि लाइफ में ये सब पता होना एक चीज़ होता है, और उसको एक्चुअली में स्टार्ट करना, इम्प्लीमेंट करना डेली लाइफ में एक दूसरी चीज़ होती है। जब आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो ये सब चीज़ें, और अगर आपको एक्सटर्नल हेल्प वगैरह रहता है, जैसे किचन आपका टेकन केयर ऑफ हो रहा है, लॉन्ड्री आपका टेकन केयर ऑफ हो रहा है, क्लीनिंग सब कुछ, जैसे हमारे एक्सटर्नल एजेंट जब हेल्प करते हैं वो सब टेक केयर होता है, तो इट्स ईजियर टू फोकस ऑन अदर थिंग्स। बट जब आपको सब कुछ खुद करना है, तो दिमाग जो है प्रेशर कुकर की तरह फट सकता है। मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बट एज आई जस्ट सेड, आई लव चैलेंजेस एंड आई लव ट्रांसफॉर्मिंग। दिस चैलेंज ऑफ मैनेजिंग दिस एंटायर होम, मैनेजिंग द फूड आई एम ईटिंग, द यूटेंसिल्स, द क्लोथिंग, द इतना बड़ा घर, सब कुछ मैनेज करना एक चैलेंज है। बट चैलेंज के साथ साथ ही मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी देता है खुद को पुश करना, टू रीच अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, जहाँ पे आई कैन एक्चुअली बी एबल टू हैंडल इट। मतलब सब कुछ आसान तो नहीं है, आई विल बी लर्निंग। तो मैं अभी आपके साथ शेयर भी करूँगी जो चीज़ें मैं लर्न करती जाऊँगी, जैसे कि हमारा पहले किचन को कैसे टैकल करती हूँ, और फिर इसको मैं मतलब आई एम गोइंग टू बी रिकॉर्डिंग इट। तो पहले तो एक माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना लाइफ जो है उसको मतलब हमें रीसेट करना है। एक इंटेंशन कि ये लाइफ, अभी हम मिड ईयर में आ गए, जुलाई में आ गए, और ये बेस्ट बहुत ही अमेजिंग टाइम है इसको प्रैक्टिस करने के लिए, कि पहले तो हम अपने लाइफ को जो अभी जहाँ तक हम पहुँचे, इससे हमें नेक्स्ट एक और लीप लेना है, तो इसको रीसेट किया जाए। एक इंटेंशन, उसके लिए कुछ टाइम, स्टेप नंबर 1 मुझे लगता है आँख बंद करके सोचना इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे देखते हो खुद की लाइफ को होते हुए। व्हाट इज़ द लाइफ दैट यू सी, हाउ आर यू वेकिंग अप, कैसे आप कब उठ रहे हो, कैसे उठ रहे हो, क्या कर रहे हो, पूरा दिन आप कैसे काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, क्या पहन के कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सब कुछ एक अच्छा आइडिया हो जाना इंपॉर्टेंट है। और फिर अभी तो मैं उसी लाइफ को लिव करने वाली हूँ, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक आइडिया होना, क्योंकि किसी चीज़ की प्रॉब्लम जो हमारे लाइफ में होता है वो मोस्टली माइंड में ही होता है, क्योंकि क्रिबिंग, क्राइंग और कंप्लेनिंग, इन तीनों चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। क्रिबिंग, क्राइंग, कंप्लेनिंग, ये करके हमको जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो इनफैक्ट और बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जब प्रॉब्लम पे फोकस करते हो तो प्रॉब्लम बढ़ता है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, अगर हम सोल्यूशन में फोकस करें तो इसका एक सोल्यूशन निकल सकता है। तो पहले तो आप एक पेन और पेपर लेके बैठे, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो, क्योंकि मैंने भी वही किया। मैं एक पेन पेपर लेके बैठी, और फिर बैठ के मैंने पूरा एक लिस्ट बनाया कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मुझे पता चला कि डेली का खाना, अब अगर स्विगी से ऑर्डर किया जा रहा है तो सिंपल है, बट डेली जो हम खा रहे हैं उसको पूरा मैनेज करना अपने आप में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि किचन में जाके पहले सब्जी काटो, फिर उसको डालो, बनाओ, काफ़ी टाइम लगता है। पर ऐसे सोचना भी बहुत ही गलत बात है, क्योंकि जब आप अपने खाने को गलत वे में देख रहे हो तो आपका रिलेशनशिप विद फूड जो है वो बिगड़ जाता है। तो इस वजह से मैंने रियलाइज़ किया कि ये प्रॉब्लम नहीं हो सकता,
खाने से ही तो एनर्जी आ रहा है, खाना ही तो है जो हमको चला रहा है, सब कुछ खाने से ही तो हो रहा है। तो हमें खाने को रिजेंट तो नहीं करना चाहिए, और खाने का ऑल्टरनेटिव में पैकेज्ड फूड में तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो तो हमको लॉन्ग टर्म में हेल्थ प्रॉब्लम्स ही देगा, उसमें तो हमको फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि हमको डिजीजेज आ जाएगी। तो क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा खाने वाला स्पेस अच्छा हो। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना हम एक किचन मेकओवर करें। तो एक तो हम एक किचन मेकओवर करेंगे जिसमें कि हमारा जो प्रोडक्ट्स है, सामान है, एक इंटेंशनल वे में हम सेट करेंगे अपने किचन को, जिससे हम किचन में हैप्पी हैप्पी होके जाए। और फिलहाल हम करेंगे मील प्रेपिंग। तो मील प्रेपिंग मैंने काफ़ी सारा रिसर्च करा, इस पर पता चला कि कुछ चीज़ें हैं जो पहले से काट के हम रख देंगे तो खाना जो है वो आसानी से बन जाएगा। और उसके ऊपर से अभी इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने ना एक प्लान बनाया है कि डेली खाना क्या है। तो मील प्रेपिंग के साथ साथ में क्या आप खा रहे हो उसका अगर आपके पास एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि व्हाट इज़ द मेन्यू फॉर द वीक, देन इट विल गेट मच ईजियर। तो पहले मैंने इसमें सब कुछ लिख दिया यहाँ पे। मैं एक फुल वीडियो इस पे बनाऊंगी, बट मैं आपको एक बेसिक चीज़ें दिखा रही हूँ कि हाउ आई एम स्टार्टिंग इट। मैंने ऐसे पूरा अपने एक नोटबुक लिया, उसमें मैंने ऐसे करके ऊपर लिख दिया ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर, और यहाँ पे लिख दिया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे करके सैटरडे, संडे तक। तो फिर कोई गोल हमारे पास अगर है, जैसे कि मेरे लिए मैं वेट गेन थोड़ा सा कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे नॉर्मल वेट से कभी भी वेट थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, तो मैं क्या करती हूँ, कुछ भी करके उसको वापस लाती हूँ। बट इसके लिए मैं डाइटिंग नहीं करती कि कुछ भी ना खा के ऐसे ही बैठे रहना, वो नहीं करती मैं। आई लव ईटिंग, तो आई कीप ईटिंग, बट आई लाइक टू ईट हेल्दी फूड। तो उसके लिए मैंने रिसर्च करा, मुझे बहुत अच्छे अच्छे सोल्यूशंस मिले। तो जैसे ब्रेकफास्ट का आइडियाज़ में एप्पल बनाना स्मूदी, एप्पल पपाया स्मूदी, मूंग दाल डोसा, पराठा, चिकपी, स्पिनच एंड एग भुर्जी, बेसन चिल्ला, पराठा, स्प्राउट्स, ये सब आइडिया मिला है जैसे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में ये सब हम खा सकते हैं जिससे कि वेट लॉस भी होगा और हेल्थ जो है वो अच्छा एनर्जी में मिलेगा। लंच में जैसे मैंने एक प्लान बनाया है कि टू स्टार्ट इट विद सैलड्स, है ना, फिर बॉइल्ड एग्स। तो ये इसमें डिटेल वीडियो मैं एक दूसरी वीडियो में बनाती हूँ। और पहले हमने मील प्रेप करा, तो इसका जो प्रोसेस मुझे लगता है रीसेट करने के लिए लाइफ को, पहला है हमको एक इंटेंशन सेट करना चाहिए और मैंने वो किया। दूसरा जो है उसके लिए हमें डीक्लटर करना चाहिए, जो कि मैं अभी करने वाली हूँ। तो डीक्लटर मुझको पूरा सब कुछ सारा स्पेस डीक्लटर करना चाहिए। फिर एक डे ऑफ ऑर्गेनाइज करना होगा कि इस दिन जो है हम इसको ओपन करेंगे और क्लीन करेंगे। जो रूम डेली क्लीन, आई एम अनबॉक्सिंग दिस नाउ। ओह वाओ, नाइस, वाओ, this is so nice. It's a nightwear, very nice. So I got this from Myntra. This is the nightwear and it's from the brand ETC and it's for around 2,899 bucks and the material is really nice. So let me unboxing. The opening करने में इतना मजा आता है ना, wow, it's so good. Oh, so pretty. तो अब से आप मुझको इसी में देखोगे बिकॉज आई एम गोइंग टू नॉट ओपन दिस। दिस इज सो अमेजिंग, वाओ, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई दिस राइट नाउ। और इसके दिस इज द शर्ट एंड इट्स गॉट दिस शॉर्ट्स विद दिस। ओह सो क्यूट, आई लव इट, वाओ। तो हाँ, रीसेट करने के लिए आपकी लाइफ को अगर आपको भी रीसेट करना है तो आप भी कुछ नए सामान ऑर्डर कर लीजिए खुद के लिए। एक नया वार्डरोब क्रिएट करना भी अच्छा है। और ये जो मैंने टी शर्ट पहना है, दिस इज़ फ्रॉम आई थिंक माई 8th ग्रेड और समथिंग, क्योंकि मेरा जो क्लोजेट है उसमें इतने सारे कपड़े हैं जिसमें से मेरी मम्मी ने 5 बैग्स कपड़े फेंके, मतलब फेंके नहीं सॉरी, डोनेट किए उन्होंने। इतने बड़े बड़े बैग्स में उन्होंने कपड़े डोनेट करा क्योंकि मैं कपड़े फेंकती नहीं हूँ, आई वेयर इट वो लाइक वन टाइम और समथिंग। बट दिस इज़ वन ऑफ माई वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा वोन टी शर्ट है, इट सेज बीट्स और बॉम्ब्स तो दिस इज लाइक वन ऑफ द टी शर्ट दैट आई हैव worn a lot and I have not stopped wearing it because I really love it.
आई थिंक हैविंग सम सेंटिमेंटल पीसेज इन योर वार्डरोब इज़ रियली नाइस, जिससे कि कुछ ऐसे तो हमारे पास बहुत सारा शॉपिंग होता रहता है, बट कुछ ऐसे कपड़े के टुकड़े जो आप हमारे अपने पास रखते हो, उसको पहन के आपको सर्टेन इमोशंस फील होता है, कोई कई सारे मेमोरीज होते हैं उसके साथ, तो वैसे कपड़े होना बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इसलिए मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं फेंकती नहीं हूँ। ओके, सो दूसरा है ये वाला, दिस इज़ ऑल्सो रियली नाइस। मेरे हर वीडियो में आपको कुछ अनबॉक्सिंग मिलेगा इसलिए लास्ट तक आपको रहना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने क्या लिया है। तो ये है एक टी शर्ट। ओह नाइस, व्हाट साइज इज दिस? ओह आई शुड नॉट हैव ऑर्डर्ड मीडियम, आई ऑर्डर्ड मीडियम, काफ़ी बड़ा हो गया ये तो। आई शुड हैव ऑर्डर्ड स्मॉल। दिस वन आल्सो आई गॉट फ्रॉम मिंत्रा, दिस इज फॉर लाइक 350 bucks, बट पहन के देखना होगा, मीडियम मेरे को बड़ा हो गया है, मुझको स्मॉल चाहिए था। नाइस, आई लाइक द कलर, इट्स नाइस। मैं इसको पहन के दिखाऊंगी। इट लुक्स नाइस, आई एम हैप्पी। हाँ, तो लाइफ में आई थिंक खुद को पैम्पर करना, खुद को सेल्फ केयर करना, हेयर केयर, फेस केयर, साथ साथ में घर का झाड़ू पोछा, फिर अपने बिजनेस का भी काम करना, तो इतना सारा चीज़ें तो करना ही पड़ेगा, और इससे हमको एक चांस मिलता है ट्रांसफॉर्म होने के लिए और अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और मैं आपके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगी कल, और मैं आज जो जो चीज़ें करूँगी उसको रिकॉर्ड करके मैं आपके साथ कल शेयर करती हूँ, और आई होप यू लाइक इट। आई लव यू सो मच, बाय। और हाँ, इसको मैं दूसरी वीडियो में पहन के आई शो यू, एक और पैकेज है एक्चुअली, आई हैव टू ओपन दिस ऑल्सो, सो आई विल ओपन दिस टू। बाय।